हाय एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा जोन। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वो कैंडिडेट जो बहुत परेशान है अभी का सीटेट नहीं क्लियर होने के कारण। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी वाला सीटेट का पेपर दिया था, बहुत सारे कोर्सेज भी परचेज किए थे, खुद के नोट्स भी बनाए थे, लेकिन बहुत पता नहीं ऐसा कौन सा रीजन रहा होगा कि वो लोग सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने कोर्स भी परचेज किया, अपने नोट्स भी बनाए और 2-3 महीने की मेहनत करने के बावजूद भी वो अपना सीटेट का एग्जाम उतने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर 1 क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन पेपर 2 वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर 2 तो हो चुका है लेकिन पेपर 1 नहीं हुआ है। तो ऐसा ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 90 मार्क अगर उनको पासिंग मार्क चाहिए थे, लेकिन उनके जो है वो सिर्फ और सिर्फ 89 मार्क आए हैं। अब वो 1 मार्क से रह गए हैं। अगर 82 मार्क चाहिए, जैसे कैटेगरी में होते हैं, तो उन लोगों को 82 मार्क की जरूरत रहती है। अब उन लोगों को 82 मार्क चाहिए होते हैं, लेकिन उन लोगों के 81 या फिर 80 मार्क आ चुके हैं और वो लोग जो है वो पेपर से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो बहुत ज़्यादा डर में है, क्योंकि वो कैंडिडेट अभी यही सोच रहे थे कि हम लोगों का सीटेट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, तो हम आगे डी ट्रिपल एस बी के लिए और जो बीपीएससी टीआरई है उसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। बट वो 1-2 मार्क्स से रह चुके हैं, तो वो प्रिपरेशन अब वो घबराहट में है कि हम किसकी प्रिपरेशन करें। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लोगों का एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो अब आप लोगों के सारे चांस जो है वो चले गए हैं। देखिए, आप लोगों के फेल होने का कारण क्या है? आप लोगों ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो अब आप लोग आगे क्या कर सकते हैं? कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को आगे मिल सकती है? तो देखिए, जब-जब पेपर ऑफलाइन होता है सीटेट का, तब साल में 2 बार पेपर होता है। एक बार पेपर आप लोगों को जनवरी में देखने को मिला है, तो जुलाई अगस्त में आप लोगों को फिर से एक सीटेट का पेपर देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द ही उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और हम लोगों के पास में एक और बहुत बड़ी वैकेंसी बीपीएससी की आप लोगों के सामने है। अब बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स ने यही सोचा था कि हम लोगों का जनवरी वाला सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, तो हम जो है वो अपना बीपीएससी 3.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनके सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं होने का मेन कारण क्या था कि उन्होंने सीटेट के लिए तो तैयारी ही नहीं करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए तैयारी करी। तो इस कारण उनका बीपीएससी की तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन सीटेट उनके 1-2 मार्क्स से रह गया। तो देखिए, अगर आप लोगों का 1-2 मार्क्स से रह गया है, तो आप लोग बीपीएससी के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, तो आप लोग उसको तो कंटिन्यू करिए। क्योंकि आप लोगों को जो है वो अगस्त में फिर से जो है वो बीपीएससी के लिए आप लोगों को मौका मिल रहा है। साथ-साथ में आप लोग जो है वो सीटेट के लिए भी तैयारी कर दीजिए। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा या फिर कॉम्पिटिशन टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर हम लोगों की सीटें इसके अंदर फिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं, तो 90 मार्क लेकर आने हैं, और अगर आप लोग किसी कैटेगरी वाइज है, लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप लोगों को जो है वो 82 मार्क लाने होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हैं। देखिए, पहले ऐसा होता था, जब सीटेट का पेपर जो है वो पहले के टाइम पे, यानी 2011 से सीटेट का पेपर स्टार्ट हुआ है। 2011 से लेकर 2019 तक का जो भी सीटेट का पेपर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही देखने को मिला है कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेते थे, या फिर कोई भी एक मैराथन क्लासेस किसी भी टीचर की देख लेते थे, तो हम लोगों का जो है वो एग्जाम निकल जाता था, क्योंकि इतनी इजी पेपर आता था। लेकिन जैसे ही पेपर को ऑनलाइन कर लिया गया और इसकी जो वैलिडिटी है वो 7 साल से घटाकर लाइफ टाइम कर दी गई, तो ये पेपर जो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ आने लगा। और जैसे जैसे ये पेपर टफ आता है, वैसे वैसे कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो होने होते हैं इस एग्जाम के लिए, उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो कैंडिडेट भी अभी तक वही सोचते हैं कि अगर हम लोग वन लाइनर नोट्स होते हैं कोई भी, या फिर ऐसी कोई भी एक पतली सी बुक्स होती है, या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेंगे, तो फिर हम लोगों का एग्जाम जो है वो सीटेट का क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ पहले होता था, लेकिन आजकल जो है वो कंपटीशन टफ हो गया है। भर्ती पे भर्ती आ रही है, डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप लोगों को बीपीएससी 1 देखने को मिला, 2 देखने को मिला, 3 मार्च में है, 4 अगस्त में होने वाला है। केवीएस की वैकेंसी आप लोगों के सामने है, चंडीगढ़ की वैकेंसी आप लोगों के सामने है, ये सबकी वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। इतनी सारी भीड़ में आप लोग ये सोचते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ के जो आप लोग जो है वो अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप ये सोचिए कि जब आपसे सीटेट जैसा क्वालिफाइंग नीचे का पेपर भी जब आप लोग जो है वो
क्लियर करने में आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जो पेपर होता है उसको क्लियर करने में भी आप लोगों को ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अगस्त वाला सीटेट का पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि पिछली बार तो मैं 1 मार्क्स से रहा था, तो इस बार तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटेट भी अब अपना पेपर पैटर्न जो है वो धीरे-धीरे हो सकता है बदल ले, क्योंकि 1st टू 5th तक सीटेट होता था, 6 टू 8 के लिए भी हम लोगों को सीटेट देखने को मिलता था, लेकिन 9, 10th, 11th, 12th के लिए हम लोगों को सीटेट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों के सामने गाइडलाइन आई, जिसमें हम लोगों को ये भी बताया गया कि 9th, 10th, 11th, 12th के लिए भी अब जो टेट का एग्जाम है, यानी कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसको कंपलसरी कर दिया जाएगा, लाइक टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो आने वाले टाइम में कंपटीशन टफ हो जा रहा है कंपटीशन। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही होना चाहिए कि जो मेन एग्जाम होता है, मेन एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले अगर मैं मेरा टेट तो क्वालिफाई करके रखूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग मेन एग्जाम की तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन जो टेट एग्जाम होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसको ही हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसको क्वालिफाई नहीं करने का कारण क्या है कि एक तो इस पेपर को बहुत ज्यादा हल्के में लेना कि ये जो पेपर है वो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों को इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग जो है वो अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जुलाई वाला एग्जाम है अभी जो, क्योंकि 6-6 महीने में, मैंने अभी आप लोगों को बताया 6-6 महीने में पेपर होता है, तो जनवरी में हुआ है तो जुलाई अगस्त में होगा। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट के फेल होने का क्या कारण है कि वो क्या होते हैं, वो एक मान लीजिए अगर उन्होंने कोई भी एक कोर्स ले लिया, तो कोर्स लेने के बाद में वो सिर्फ उसी कोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा आप लोगों को किसी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप लोग कोई कोर्स ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से भी पढ़िए, आप अपना भी देखिए कि मैं एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने कोर्स तो ले लिया होता है, लेकिन कोर्स लेने के बावजूद भी हम लोगों को मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट में से हम लोगों को 2 टीचर का तो समझ में आ रहा है, लेकिन 3 टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उनका पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके पैसे दिए हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा मत करिए। मान लीजिए आप लोग जो है वो पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइंस मैथ्स आप लोगों का सब्जेक्ट है, अब कोई आपने कोर्स दिया है, वहां से आप लोगों को सीडीपी तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप लोग पैडागोजी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स और साइंस आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अगर उस टीचर का आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस टीचर को अवॉइड करिए, आप खुद से पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए। क्योंकि मैंने जब मेरा पेपर दिया था तो मैंने भी यही किया था। मैंने तो हालांकि कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के खुद से ही नोट्स बनाए थे, साइंस के भी बनाए थे, मैथ्स भी मैंने एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ी थी। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, जब मैंने अपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी। उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट गलती कहाँ करते हैं, तो वो लैंग्वेज वाले पोर्शन में करते हैं। लैंग्वेज वाले पोर्शन में बहुत बार वो ग्रामर पढ़ने लग जाते हैं, और लैंग्वेज वाले पोर्शन को कई बार इतना हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोगों ने जो है वो पैसेज को देखकर ही आंसर लिखना है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, पैसेज की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेज में से भी क्वेश्चंस आजकल इतने कॉम्प्लिकेटेड बन रहे हैं कि हम लोग जो है वो नॉर्मली पैसेज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। हम लोग 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग वाले होते हैं कि हम लोगों को समझ नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो वो आप प्रीवियस ईयर से करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप सीटेट के एग्जाम के लिए करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। आप लोगों को अभी से ही आप लोगों की प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को लेकर आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे पैसेज की हो, चाहे लैंग्वेज वाले पोर्शन की हो, साइकोलॉजी की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी जो है वो सीडीपी का कोर्स पहले से कंप्लीट करवा दिया है। 30 दिन की जो है वो 30 डे चैलेंज मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करवाया था, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने साइंस का, मैथ्स की और हिंदी की जो पेडागोजी है उसको भी मैं अपने चैनल पर, सब छोटी छोटी वीडियो होगी, 10-10 मिनट की वीडियोस में मैंने कंप्लीट आप लोगों को, 7-7, 8-8 वीडियो आप लोगों को 10-10 मिनट की दिखेगी। अगर आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अभी वाले सीटेट में मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए जो है वो साइंस के लिए भी नोट्स मैंने अभी से ही बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसे ही आप लोगों को नया सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो मैं अपने चैनल पर अपने खुद के ही नोट्स और उसको और ज्यादा मैं अपडेट करके आप लोगों के सामने ले आऊंगी। आई होप आप लोगों को वो हेल्पफुल रहेगा। और आज की वीडियो जो छोटी सी थी,
आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि आप लोग के क्या गलतियाँ कर रही थी सीटेट के एग्ज़ाम में। और पिछली बार अगर आप लोगों ने कुछ गलती करी है, तो आप लोग उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए जो है वो फिर से प्रिपरेशन करिए। क्योंकि वो अगर आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जो आपके जो है वो मेन एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगी। तो आप लोग सबसे पहले टेट के एग्जाम को लेकर सीरियस रहिए, टेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, उसके बाद में जो है वो आप अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। क्योंकि जब टेट ही क्लियर नहीं होगा तो मेन एग्जाम की तैयारी आप लोगों की कुछ भी काम नहीं आने वाली है। तो टेट के लिए भी प्रिपेयर करिए और साथ साथ में आप लोगों के लिए जो है वो आप मेन एग्जाम के लिए मेन एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए टेट एग्जाम तो जरूरी है ही। आप लोग जैसे कि आप लोग बीपीएससी का कर रहे हैं, तो बीपीएससी के लिए जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे जो है स्टेट ऐसे भी है, उनके बहुत अलग स्टेट के लिए भी आप लोगों के लिए आजकल जरूरी कर दिया है टेट के एग्जाम को। तो फिर आप उस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि टेट भी जरूरी है और मेन एग्जाम की प्रिपरेशन भी जरूरी है। तो किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, वो आपका काम है कि आप लोग किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन जो दिक्कत आती है वो टाइम मैनेजमेंट की आती है। कई बार हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इस कारण हमारे पेपर जो है वो कई बार रह जाता है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा होता है, मॉक टेस्ट भी दिए होते हैं, कोर्स भी लिया होता है, बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होती है, लेकिन रह जाते हैं कैसे? क्योंकि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को सीखना होगा और वो चीज आती है आप लोगों को प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना सीखना खुद से आ जाएगा। और खुद की बनाई हुई जो चीज होती है उसको पढ़ने में और उसको समझने में बहुत ज्यादा आप लोगों को आसानी रहती है। तो खुद के नोट्स बनाइए और खुद ही पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं उतना एफर्ट कोई नहीं लगा सकता है। आई होप इस छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।